देख रहे हैं देश हमारा, राष्ट्र की बात राष्ट्र हित के साथ, और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई। चुनावी नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों की तस्वीर क्या होगी? क्या दीदी का दौर लौटेगा या फिर बीजेपी बाजी जीतेगी? क्या ओवैसी साबित होंगे राजनीति के लैला या फिर फुरफुरा शरीफ पीरजादा बनेंगे किंग मेकर? बंगाल का यह सियासी सच हम आज आपके सामने रख रहे हैं। बंगाल के चुनावी नतीजों के अनुमान का हमारा मैराथन एग्जिट पोल्स आपके सामने है। तो एग्जिट पोल्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या कहती है बंगाल की जनता, और किस तरीके से 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर चुनावी सरगर्मियों के बाद वहां के वोटों का, वहां के लोगों का रुझान सामने आया। तो बंगाल में बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल से इस वक्त है ममता बनर्जी को नुकसान के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब की बार किसका बंगाल होगा, बेहद बड़ा सवाल। कांग्रेस प्लस को बंगाल में भारी नुकसान के आसार है। पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से जी राजस्थान पर सबसे सटीक महा एग्जिट पोल। अब हम आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जी राजस्थान पर सबसे सटीक महा एग्जिट पोल्स। और आज बंगाल में बीजेपी को यहां पर बढ़त यानी बड़ी सफलता के तौर पर अब तक आंकड़े हैं। ममता बनर्जी को नुकसान के आसार यहां पर हैं। बंगाल वो रण जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज, बड़े दिग्गज नहीं पहुंचे थे, यहां पर भारी नुकसान। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का क्या हाल होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी एक अलग समीकरण बनाते दिखाई देंगे, या फिर फुरफुरा शरीफ को लेकर कहा जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? क्या होगा ये हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस प्लस को बंगाल में भारी नुकसान दिखाई दे रहा। सोचिए, कभी कांग्रेस के यहां पर सत्ता हुआ करती थी, लेकिन आज कांग्रेस यहां पर लगभग सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी को बड़ी सफलता यानी बड़ा फासला बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक तय किया है। ये आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर 152 से 164 सीटें टीएमसी को दिया गया है, 109 से 121 सीटें बीजेपी को दिया गया इसमें, और 14 से 25 सीटें लेफ्ट को मिलते दिखाई दे रही। रिपब्लिक सीएनएक्स की तरफ से जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल से, उसमें 126 सीटें, इसके अलावा 126 से 136 सीटें टीएमसी को मिलते दिखाई दे रही है। बीजेपी को 138 से यानी 138 से 148 सरकार बनाने की स्थिति में, और 6 से 9 लेफ्ट को मिलते दिखाई दे रही है। टीवी9 का जो सर्वे है एग्जिट पोल से, उसके हिसाब से 142 से 152 सीटें टीएमसी को जा रही हैं, 126 से 135 सीटें बीजेपी के हिस्से में आती हुई दिखाई दे रही है। 16-26 का आंकड़ा हो सकता है लेफ्ट का। ये इस वक्त जो महा एग्जिट पोल्स सामने आए हैं वो आपको दिखा रहे हैं, यानी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में टक्कर जबरदस्त दिखाई दे रही। कुछ सर्वे टीएमसी की सरकार बनाते दिखाई दे रहे, कुछ सर्वे बीजेपी की सरकार बनाते दिखाई दे रहे। और आप आकलन करिए कि 2 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में सिमटने वाली खाता खुलना कह सकते हैं। बीजेपी अब 100 से कहीं ऊपर हर सर्वे में फिलहाल जाते हुए दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बेहद करीब, अगर यह कहा जाए इन आंकड़ों के हिसाब से, तो जो बहुमत होगा उसके आसपास ही, यानी इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। तो एक एक करके 294 सीटों में से किसको कितना मिल रहा है बंगाल के चुनावी रण में, महा एग्जिट पोल्स पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और 294 में से कुछ ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जहां पर बीजेपी की सरकार, जहां पर कांग्रेस की सरकार, माफ करिएगा टीएमसी की सरकार, कांग्रेस का खाता यहां पर फिलहाल कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, जो मजबूत स्थिति में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी 126 से 136 सीटें, इसके अलावा लेफ्ट को 11 से 21, ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला यहां पर ढहाया था। उसके बाद यह स्थिति लेफ्ट की है कि 11 से 21 के बीच में समर्थता। बीजेपी का आंकड़ा देखिए, 138 से 148 ये नंबर आते हैं तो सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी पहुंच जाएगी। कांग्रेस यहां पर कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये आंकड़े जो 294 सीटों के हैं एग्जिट पोल्स के, महा एग्जिट पोल्स के, वो ये हैं। टीएमसी 126 से 136 ये आंकड़े। इसके बाद बीजेपी का आप देखिए, ये लेफ्ट का आ गया सामने आपके 11 से 21। बीजेपी के आंकड़े वाकई में जो मेहनत थी वो दिखती है, 138 से 148, और सबसे बड़ा नंबर यही इस वक्त दिखाई दे रहा है। महा एग्जिट पोल्स में बीजेपी बड़े मार्जिन से, या कहा जाए कि बड़ी सफलता के साथ सरकार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बंगाल चुनाव में। ये एक एक करके जितने भी सर्वे हैं, जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, उनके आंकड़े हम आपको बारी बारी से पहले दिखाया, लेकिन ये जी राजस्थान पर इस वक्त आप महा एग्जिट पोल्स देख रहे हैं, जहां पर 294 सीटों में से
बीजेपी को 138 से 148 सीटें मिलती दिखाई दे रही। बीजेपी और टीएमसी के बीच में यहां पर मुकाबला है। अदर्स का खाता फिलहाल खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो लेफ्ट है उसको 11 से 21 सीटों के आसपास बताया जा रहा है कि मिलने की संभावना है। और अब देखना यह है कि टीएमसी और बीजेपी कौन सरकार बनाने में यहां पर सफल हो पाती, क्योंकि दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला था। बीजेपी को कहा जाए 2 से 138 से 146 के आसपास का फासला तय करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही। टीएमसी को भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से आप देखेंगे तो आंकड़ा 152 से 164 के बीच में यानी सरकार के बनाने की स्थिति में टीएमसी, लेकिन उसके नीचे का आंकड़ा अगर रिपब्लिक आप देखेंगे तो वहां पर 126 से 136 की जो सीटें हैं वो टीएमसी के खाते में है, लेकिन दूसरा जो नंबर है 138 से 148 ये साफ दिखाता है कि बीजेपी यहां पर बेहद मजबूत स्थिति में सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लेफ्ट का यहां पर आंकड़ा नंबर और कम हो गया, 6 से 9 सीटों में से बढ़ते दिखाई दे रही लेफ्ट, जो कभी सत्ता में थी। टीवी9 में 126 से 135 बीजेपी के खाते में, 142 से 152 के बीच में आने की संभावना टीएमसी की है।